तो दोस्तों आज हो गई है 25 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 20 राज्यों तक पहुंचेगा किसान आंदोलन, शहरों में समर्थन जुटा रहे हैं पंजाब के कई किसान नेता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमा पर आंदोलन करते हुए 1 महीना लगभग पूरा हो चुका है। इस दौरान सरकार से कई दौर की वार्ता हुई लेकिन ये पूरी तरीके से विफल रही। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार इन कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले। इस बीच किसान अपना आंदोलन अब देश के अन्य हिस्सों में भी बढ़ाना चाहते हैं और इस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए पंजाब के कई किसान नेता कई शहरों का दौरा करके वहां पर समर्थन लगातार जुटा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का हुआ है जबरदस्त विरोध, किसानों ने खोद डाला हेलीपैड। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के जींद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर लैंड करना था। एक शादी समारोह में आने वाले थे दुष्यंत चौटाला। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा वहां पर रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। किसानों का कहना था कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आए। उन्होंने कहा है कि यहां जो भी नेता आएगा उसका इसी तरह से विरोध किया जाएगा। देख सकते हैं कि किसानों ने जबरदस्त तरीके से विरोध जताया है जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला का और यहां पर जबरदस्त तरीके से किसानों ने लगाए हैं गो बैक के नारे। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, देश में नहीं है लोकतंत्र, अगर मोहन भागवत भी पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हुए तो वो भी आतंकी कहलाएंगे। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन जाकर के मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों का बहुत नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के सख्त खिलाफ खड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। राहुल गांधी ने कहा है कि आज किसान दुख और दर्द में आए, कुछ किसानों की मौतें भी हुई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसान मजदूर के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। अगर आज ये कानून वापस नहीं लिए गए तो सिर्फ किसी पार्टी नहीं बल्कि देश को नुकसान होने वाला है। तो वहीं राहुल गांधी ने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। अगर आपको लगता है कि यह है तो यह अब बस आपकी कल्पनाओं में रह गया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, ये लोग अपने अमीर कारोबारियों का लगातार साथ दे रहे हैं। जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होता है वो उनके लिए ऐसा ही बोलते हैं। अगर कल को मोहन भागवत भी पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होंगे तो ये बोलेंगे कि वो भी आतंकवादी हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 वाम दलों के साथ गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी, आला कमान ने दे दी है मंजूरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस आला कमान ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन करने के प्रस्ताव को यहां पर औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर यह बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस इस गठबंधन में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। यह चुनाव पश्चिम बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और संस्कार को बचाने का है, जिन पर चोट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। हिरासत में लिए जाने पर बोली प्रियंका गांधी, कहा मोदी जी से जो भी सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है। इनके दिल में किसानों के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने जाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंप के आए। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आज जो भी सरकार से सवाल करता है वो देशद्रोही हो जाता है। उन्हें सरकार और इनके पार्टी के लोग देशद्रोही बताते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई भी इज्जत नहीं है और यहाँ पर मोदी सरकार को ये तीनों ही कृषि कानून रद्द करने चाहिए। ये यहाँ पर मांग भी की है प्रियंका गांधी ने। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। अमित शाह ने जिस गायक के घर भोजन किया उससे नहीं की बात, नाराज गायक ने किया है टीएमसी का रुख। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। इस दौरान वह बाउल गायक वासुदेव दास के घर पहुंचे थे और वहां पर भोजन भी किया था, लेकिन इसके बावजूद वह वासुदेव का दिल जीतने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। वासुदेव ने अपना मलाल बयान करते हुए कहा कि शाह उनके घर आए और खाना खाकर के चले गए। शाह ने उनसे एक शब्द भी बात नहीं की, उनकी परेशानियों को नहीं सुना। आप लोगों को बताते चलें, बताया जा रहा है कि वासुदेव अमित शाह की इस हरकत से यहां पर काफी नाराज है। इसके लिए वह अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का रुख करेंगे और देख सकते हैं कि अमित शाह को जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई है नाराज गायक ने। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। बंगाल को गुजरात नहीं बनने दूंगी, ममता बनर्जी ने इशारों में मोदी शाह पर बोला जोरदार हमला, बीजेपी को बताया है बहारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रही बीजेपी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के बार बार गुजरात मॉडल तर्ज पर राज्य में विकास करने के दावों पर इशारों में पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को किसी कीमत पर गुजरात नहीं बनने दूंगी। देख सकते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल की धरती जीवन का स्रोत है, हमें अपनी मिट्टी को संरक्षित रखना होगा और हमें इसका सम्मान करना होगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो बाहर से आए और कहे कि यह स्थान गुजरात में तब्दील हो जाए। उन्होंने कहा है कि बंगाल को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, यहाँ के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है जोरदार हमला। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए भीम आर्मी उतारेगी अपने उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए भीम आर्मी चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर विपक्ष के साथ साठगांठ करके उनकी पार्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और यूपी में कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया क्योंकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों पर काफी अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल 2021 में होने की संभावना है। वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो जाएगा और यहां पर यूपी पंचायत चुनाव के लिए भीम आर्मी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में भी ओवैसी की हुई एंट्री। नगरीय निकाय चुनावों में एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो सकती है। इससे कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी AIM-IM भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वे करा रही है। इसकी जिम्मेदारी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद को यहां पर सौंपी गई है ओवैसी की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। मध्य प्रदेश में भी हो सकती है ओवैसी की एंट्री। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। आंदोलन कर रहे किसानों को मोदी सरकार ने एक बार फिर लिखा पत्र, कहा खुले हैं बातचीत के दरवाजे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को मोदी सरकार ने एक और चिट्ठी यहां पर लिखी है। कृषि मंत्रालय के द्वारा लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार किसानों की हर मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन यहां पर किसान नेताओं का दो टूक कहना है कि जब तक मोदी सरकार ये तीनों ही कृषि कानून वापस नहीं लेती है, ये आंदोलन अब खत्म होने वाला नहीं है। तब तक ये यहां पर किसान नेताओं ने साफ कर दिया है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो आप लोगों ने UNVDP पर जानी है। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने